नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इसमें हम बात करेंगे आईसीएमआर असिस्टेंट में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर के आपको टाइप करना है @the_final_touch। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 at a loss of 20%. Renu spends sum of ₹224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu is। क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि सुधा है जो क्या करती है, एक सामान 576 रुपये में रेनू को बेच देती है। ठीक है, और उस पर उसे 20% का क्या होता है, घाटा होता है। उसके बाद रेनू क्या करती है कि रेनू जो है 224 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करती है। ठीक है, और उस सामान को रघु को बेच देती है। किस प्राइस पे, उस प्राइस पे जिस पे जो सुधा है उसको 24% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान देना इस पे कि जो रेनू है वह उस सामान को 224 रुपये खर्चा करके एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन पे 24% लाभ किसको हो, सुधा को हो, उस प्राइस पे बेचती है। तो इस पूरे प्रोसेस में रेनू जो है उसको कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले क्या बोला है कि सुधा जो है उस सामान को बेचती है किसे, रेनू को 20% के हानि पे। ओके, तो जो 20% का मतलब क्या मैंने बताया है आपको कि 20% अगर हानि होता है इसका मतलब होता है -1/5। ओके, यानी कि 5 का सामान कितने में बिक रहा है, 1 यूनिट के लॉस पे, यानी कि 4 पे बिक रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 का सामान इसने कितने में बेचा, 4 में बेचा। किसको, रेनू को। किसने बेचा, सुधा ने बेचा। ओके, अब 4 जो है उसकी वैल्यू दी गई है कितनी है, 576 रुपये। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 576 रुपीज़। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 144 रुपया। तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 144 यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, और 5 एकम 5 और 2 7। ये 700 रुपये जो आया, ये क्या आया, यह आया कि सुधा को जो है वह सामान कितने रुपए में पड़ा, यानी कि सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वह कितने रुपए हुआ, यह दिया गया, यह हमें मिल गया 720 रुपये। और उसने वो सामान 576 में रेनू को बेचा था, जिसमें कि उसे 20% का घाटा हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में मैं थोड़े से अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा लेवल अप करके भी आ जाए तो आप उससे अवेयर हों और आराम से उन क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबे और बड़े देख करके घबराइएगा मत, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखते जाना। ठीक है, चलिए तो हमने भी निकाल लिया कि सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वह 720 रुपये हो गया। अब आगे क्या बोलता है कि जो रेनू है उस पर 224 रुपये खर्चा करती है। तो उसने ख़रीदा कितने में है, रेनू ने 576 रुपये में। रेनू ने 576 रुपीज़ में सामान को ख़रीदा है और उस पर 224 रुपये खर्चा कर दिया उसने, 224 रुपये उसने खर्चा कर दिया। तो रेनू के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ गया वो कितना पड़ गया, तो 576 + 224, इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 कितना 800, यानी 800 रुपये में वो सामान पड़ा किसको, रेनू को। कुल मिलाकर के इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रेनू के लिए, 800 रुपये। आगे क्या होता है कि रेनू जो है उस सामान को बेच देती है किसे, रघु को। किस रेट पे, तो इस रेट पे बेचती है कि जो सुधा है उसको उस सामान पे 24% का लाभ हो। ठीक है, सुधा को 24% का लाभ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए ये जो है 720 रुपये है, इस 720 रुपये पर 24% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्राइस पे वो बेचती है किसे, रघु को बेच देती है रेनू। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि 720 का 24% कितना होगा, 720 का 24%। सबसे पहले जो 720 है इसका हम निकालते हैं 10%, कितना होगा
72 हो जाएगा। तो अगर हम 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को 72 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 144 क्या आ गया, 144 जो आया वो आया आपका 72 का 720 का 20%। हमें और कितना चाहिए, 4% चाहिए, ठीक है। तो 72 का 720 का 10% होता है 72, और 1% कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, ठीक है, 7.2। तो 1% यदि 7.2 हो गया तो 4% इज इक्वल टू क्या होगा, 4% इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 4। ओके, अब इसको गुणा करोगे तो कितना होगा, यहाँ पॉइंट लगाओ, 4 दूनी का 8 और 4 सत्ते 28, यानी कुल मिलाकर के 24% कितना हो गया, 0.8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 172.8 हो गया, ठीक है। यानी कि 720 में 172 उसे कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जो रेनू बेची है उस सामान को, किसको, रघु को, वह किस प्राइस में बेची है, तो वो बेची है 720 प्लस 172.8 रुपये में। इसको जोड़ देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, यहाँ 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि 800 के सामान को 892 रुपये में बेच दिया किसने, रेनू ने रघु को, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो 800 का सामान 892 रुपये 80 पैसे में बिका है, तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 92.8 रुपीज़ का, है ना। अब हमें क्या निकालना है कि 92.8 जो है वह 800 का कितना परसेंट है, तो 92.8 अपॉन 800 इंटू 100 कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 92.8 अपॉन 8 अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, है ना, फिर हासिल कितना बचेगा 1, यानी 8 एकम 8, फिर 4 बचा, 8 छके 48, यानी कि 11.6% का प्रॉफिट होगा किसे, रेनू को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हर पॉइंट को मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज कैसे निकाला, अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको परसेंटेज वाला जो चैप्टर मिलेगा उसके फर्स्ट लेसन को अच्छे से समझ लीजिए, आपको सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16:2/3% per annum for 3 years is 6,350 rupees. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 5:2/3 year? दोस्तों इस क्वेश्चन में बोलना ये चाह रहा है कि एक सम है, यानी कि प्रिंसिपल है, यानी कि एक मूलधन है, यानी कुछ रुपया है, ठीक है, उस पे 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 3 साल में, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जो क्या बोला है इसमें, हाँ, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 3 साल में 16:2/3% के रेट से, वह है 6,350 रुपये। तो बोला है कि उसी रेट पे 5 से ही 2/3 साल के लिए जो आपका साधारण ब्याज होगा वह कितने रुपए होगा। दोस्तों अगर आप ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला से करते हो तो अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखाओ और आंसर ला के दिखाओ, आपके बस की बात नहीं रह जाएगी, या अगर रहेगी भी तो कैलकुलेशन इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस देखते जाओ अंत तक, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि 16:2/3% जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसको एक बार ज़रूर देखिए, पहले लेक्चर को, लगभग 30-35 मिनट का वीडियो है, उसको आप पहले पूरे अच्छे से देख जाइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 16:2/3% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। मतलब क्या कि कोई सामान 6 यूनिट है, उस पर 1 यूनिट का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कि 6 का सामान है उस पर 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। तो अब हमें ये पता चल गया कि 16:2/3% जो होता है
इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/6, यानी कि 6 का सामान है उस पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो वो सामान कितने का हो जाएगा? 6 का सामान कितने रुपए हो जाएगा? 7 रुपये। अरे भाई 6 पे अगर 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना बन जाएगा? 7 यूनिट बन जाएगा। और ये बात हो रही है 3 साल की, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर 3 का पावर लगा देंगे। ठीक है, अगर 2 साल की बात होती तो हम वहाँ पे पावर 2 लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है तो 6 क्यूब एंड 7 क्यूब लिख दिया हमने। ये देखिए 1 साल का ब्याज, 1 साल का मूलधन 6 है और इस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिली है वो 7 मिली है, और 3 साल पे अगर हम निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 क्यूब 7 क्यूब। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे, ये रेशियो का साइन लगा दो यहाँ पे। तो ये जो इधर 6 क्यूब मैंने लिखा है ये आपका मूलधन है, और ये जो 7 क्यूब है ये आपका मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। ठीक है, और ये 6 क्यूब प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे 6 क्यूब अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 216। ठीक है, 216 यूनिट, और 7 क्यूब करोगे तो 343 यूनिट मिलेगा। तो 216 जो आया ये आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है, और इस पे जो अमाउंट यानी कि मिश्र धन मिलता है वह 343 यूनिट मिलता है। अब इसका अगर आप डिफरेंस निकाल दोगे, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो जो आपको क्वांटिटी मिलने वाली है वह क्या होगा, वह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 343 माइनस 216, 13 यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, और फिर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 216 पे जो कुल ब्याज मिला है वह 127 यूनिट का मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल के लिए वह कितनी है, 6,350 रुपये, यानी कि एक यूनिट जो 127 यूनिट जो है उसकी वैल्यू जो है वह बराबर है किसके, 6,350 के। मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस निकला वह क्या है, कुल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 127 जो होगा वह 6,350 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह जो है 50 टाइम्स में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। आप चेक कर सकते हो 6350 अपॉन 127 इज इक्वल टू 50 होता है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो हमें निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 216 है। तो 216 इंटू 50 अगर आप कर दोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 5 6 के 30, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूनी 10, और एक जीरो यहाँ पे है तो यहाँ एक जीरो लगा दो, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल हो गया वह कितना हो गया, 10,800 रुपये, या आपका प्रिंसिपल आया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो दिखते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे, ये सब फ्रैक्शन देख करके। लेकिन अब छोड़ना नहीं है, मेथड सीख लो, एग्जाम में लगा करके आना। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल मिल गया वह मिल गया 10,800 रुपये। आप इसको याद रखो, मैं बाकी सब मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो 10,800 रुपये आपको प्रिंसिपल मिल गया, और आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया, 10,800 रुपये। और हमें पता है कि जो एसआई होता है वह बराबर होता है किसके, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के। क्लियर है, चलो तो आपको फार्मूला पता है वो चीज़। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला से करेंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फार्मूला को बिल्कुल छोड़ देना है, जहाँ ज़रूरत हो आराम से क्वेश्चन होता हो वहाँ अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो देखो SI इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना आया था हमारा, 10,800 रुपये, इंटू जो रेट है वह कितना है, 16:2/3%। तो 16:2/3 को अगर आप लिखोगे तो 16×3 और 2 कितना हो जाएगा, 50। 16:2/3 को अगर आप लिखोगे तो 16×3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50/3 इंटू, अब देखो टाइम कितना बोला है, 5:2/3%। इसको अगर आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 2 17/3। ठीक है, 17/3, और उसके बाद पूरे के बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 होता है,
और 108 जो है 9 से कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 12 बार में, ठीक है, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 3 ज़ा 9 और 9 12 ज़ा 108 और 12 पंजे कितना होगा 60, 60 इंटू 17, 60 इंटू 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे 12 पचे 60 होगा और यहाँ पे एक जीरो भी तो था, तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, यानी 600 गुणे 17 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 6 जा कितना होता है 102 और आगे 2 जीरो लगा दिया, तो ये हो जाएगा 10,200 रुपये जो होगा हमें SI मिलेगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आसान आसान क्वेश्चन कराए थे, इसमें थोड़े से लेवल मैंने अप किया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कहीं भी मिस किए तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। देखो, बोला है कि पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed, and C was opened. C will now empty the tank in. क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि A और B दो पाइप हैं जो कि क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे लेते हैं एक टंकी को भरने में। C एक आउटलेट पाइप है जिसको कि अगर हम अटैच कर देते हैं और तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो जो टाइम लगता है वह 80 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। कब? जब A और B एक साथ टंकी को भरते हैं तब। यानी A और B एक साथ जो है टंकी को जितनी देर में भरते हैं, अगर हम तीनों को चालू कर दें A B C को, जहाँ पे C क्या है निकास नली है, तो जो टाइम लगता है वह 80 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि A और B जो है उसको 7 घंटे तक चालू किया गया, उसके बाद उनको बंद कर दिया गया और सिर्फ C को चालू किया गया, तो टंकी जो है कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखा ये A है और ये क्या है B है, ओके। A को लगता है 10 घंटे, B को लगता है 40 घंटे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टोटल वर्क निकालने के लिए या फिर कैपेसिटी निकालने के लिए टंकी की हम एलसीएम लेते हैं। 10 और 40 का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल एलसीएम कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी हो गई 40 हो गई, ओके। अब देखो A की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और B की एफिशिएंसी 1, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई कंबाइन 4 + 1 5, तो दोनों मिल करके टंकी को कितने देर में भर देंगे 40/5 = 8 आवर्स में। यानी कि A और B जो है मिल करके टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। लेकिन आगे ये भी बोला है कि जब तीनों एक साथ भरते हैं तो 80 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। अगर 80 को हम जो है घंटे में कन्वर्ट करें, यानी आर में कन्वर्ट करें, तो क्या हो जाएगा 80/60, यानी कि 4/3 आर, ओके। अब इसको अगर आप 8 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 + 4/3, यानी कि 8 × 24 और 4 28/3 घंटे लगता है। कब? जब तीनों को एक साथ खोला जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 28/3 जो आया ये कब आया, जब A, B और C, जहाँ पे C निकास नली है, इन तीनों को एक साथ चालू करते हैं तब पूरी टंकी इतने देर में भरती है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ हमने A लिखा, यहाँ हमने B लिखा, यहाँ पे हमने C लिख दिया। इसको लगता है 10 घंटे या इसको लगता है 40 घंटे। यहाँ पे C, A, B तीनों लिख दो, ठीक है, क्योंकि A, B, C तीनों को हम लेंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कितना निकाला हमने, टाइम लगा था 28/3 घंटे, जहाँ पे C क्या है आउटलेट पाइप है। अब यहाँ पे टंकी की पूरी कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। तो देखो 10, 40 और 28/3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 280, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में सिखाया है, तो आप उनको देख सकते हैं। मेरा टाइम एंड वर्क का अगर आप चैप्टर देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो A की एफिशिएंसी निकालनी है तो 280/10 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 28। B की एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, 280/40 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 यूनिट। एफिशिएंसी क्या होता है कि मान लो अगर पूरे टंकी को 10 घंटे में भरता है, पूरे टंकी को अगर मान लो कि वो 10 घंटे में भरता है तो
वह 28 यूनिट जो होगा क्या करेगा, 1 घंटे में भरेगा। ठीक है। बी जो है अगर मान लो पूरे टंकी को 40 घंटे में भरता है तो वह 1 घंटे में 7 यूनिट क्या करेगा, भरेगा। यही बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब होता है। ठीक है। अब देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कंबाइंड निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 280 डिवाइडेड बाई 28/3 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है। तो देखो अब यहाँ ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो कितना हो जा रहा है, 28 + 7 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है। 28 + 7 35 हो गया। लेकिन यहाँ पे ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 30 यूनिट है। मतलब क्या हुआ कि ये ए बी जो है मिल करके 35 यूनिट भरते हैं, लेकिन उसी टाइम में सी क्या करता है, 5 यूनिट पाइप जो है पानी जो है खाली कर देता है। मतलब क्या कि वह 1 घंटे में क्या करता है, 5 यूनिट पानी जो है निकालता है। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आ गई वह कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई। क्लियर है। सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट आ गई। ओके। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी जो है वह 7 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो देखो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 28 + 7 35 यूनिट है। तो 1 घंटे में अगर वो 35 यूनिट भरते हैं तो 7 घंटे में कितना भरेंगे, 35 × 7 यूनिट भरेंगे। ठीक है। और उसको क्या करेगा, सी खाली कर रहा है। ठीक है। और सी क्या करेगा, सी की एफिशिएंसी कितना निकाला हमने, 5 यूनिट। यानी कि सी 1 घंटे में कितना खाली करता है, 5 यूनिट। तो 35 × 7 जो है इसको कितने देर में खाली कर देगा, तो 35 × 7/5 कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा कि इतने देर में सी जो है उस भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। तो ये कितना होगा, 5 × 7 = 35, 7 × 7 = कितना हो जाएगा, 49। ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। ठीक है दोस्तों। कैसे क्वेश्चन है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी एक्सप्रेस एंड दुरंतो एक्सप्रेस स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम स्टेशन मुंबई एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर they take time in the ratio 16:9 to Delhi and Mumbai. Find the speed of Duronto Express if the speed of शताब्दी एक्सप्रेस is 45 km/h। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ से शताब्दी ट्रेन चली, ठीक है, और यहाँ से दुरंतो ट्रेन चली। ठीक है। शताब्दी जो है वह चलती है मुंबई से, और दुरंतो जो चलती है वह चलती है दिल्ली से। ओके। और फिर क्या होता है कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक टाइम इन द रेशियो। देखो जो शताब्दी होती है वह कितना यूनिट टाइम लेती है, मान लो 16 यूनिट। तो जो दुरंतो होती है वह कितना टाइम लेती है, 9 यूनिट टाइम लेती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें शताब्दी का स्पीड दिया गया है आपको कि 45 km/घंटा है, तो दुरंतो का स्पीड क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस अगर बराबर तय किया जाए तो उसमें जो स्पीड का जो रेशियो S1/S2 होता है वह √T2/T1 के बराबर होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना कब के लिए, जब स्पीड क्या हो, दोनों ट्रेनों के द्वारा जो स्पीड हो, जो दूरी हो वह बराबर तय की जाए। यानी डिस्टेंस जो है अगर बराबर तय की जाए तो जो स्पीड का रेशियो होता है वह उनके ऑपोजिट टाइम जो होता है उसके रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यानी कि S1/S2 = √T2/T1। क्लियर है। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी स्पीड क्या है, 45 है। ठीक है। तो यहाँ हमने 45 लिख दिया, अपॉन हमें किसको निकालना है, स्पीड दुरंतो का। ठीक है। तो दुरंतो का हमने मान लिया कि S स्पीड है। ठीक है। = √, जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है किसके किसके बीच का, तो ये जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है ये आपका शताब्दी और दुरंतो का दिया हुआ है। ठीक है। शताब्दी और दुरंतो के टाइम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो लेंगे टाइम वो क्या करेंगे, देखो हमने ऊपर जो टाइम स्पीड लिया है वो शताब्दी का लिया है, तो अब जो टाइम का रेशियो लेंगे उसमें ऊपर हम किसको लेंगे, दुरंतो को लेंगे। तो दुरंतो, शताब्दी और
दुरंतो के टाइम का रेशियो दिया है 16:9, तो हमें लेना है दुरंतो और शताब्दी के टाइम का रेशियो, तो हो जाएगा 9/16। ओके, तो अंडर रूट में 9/16 हो जाएगा, ये बराबर होगा 3/4 के। ठीक है, अब यहाँ 3 15 जा कितना होता है, 3 15 जा 45, यानी 15 या 45 हो जाता है। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 4 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि A, B and C started a business by investing ₹40,500, ₹45,000 and ₹60,000 respectively. After 6 months, C withdraw ₹15,000 while A invest ₹4,500 more. In annual profit of ₹56,100, the share of C will exceeds that of A by। मतलब ये कि ए, बी और सी तीन दोस्त हैं, वो क्या करते हैं 40,500, 45,000 और 60,000 रुपये क्रमशः एक बिजनेस में डालते हैं। 6 महीने बाद क्या होता है कि सी अपने पैसे में से 15,000 रुपये निकाल लेता है। ए जो है वह 4,500 रुपये और इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से पूरे साल के बाद 56,100 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि जो सी का पैसा है वह ए से कितना ज़्यादा जो लाभ होगा वह होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, यानी कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात हुई है 6 महीने की, यानी 6 महीने बाद ये लोग क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं या फिर पैसा डालते हैं। ठीक है, मतलब कि साल का आधा हिस्सा क्या करते हैं, सही से चलता है, आधे हिस्से के बाद कुछ लोग पैसा डालते हैं, कुछ लोग पैसा निकालते हैं। तो हम साल को ऐसे 6-6 महीने का ना लेकर के 1 और 1 ले लेंगे, क्योंकि साल का 2 हिस्सा है, तो उसके एक हिस्से में एक काम हुआ, एक हिस्से में दूसरा काम हुआ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ए जो है कितना लगाता है 40,500, बी लगाता है 45,000 और सी लगाता है 60,000। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 40,500, इसका हो गया 45,000, इसका आपका 45,000 हो गया और सी का 60,000 हो गया। आगे क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ सी विड्रॉ 15,000, तो अगर ये 60,000 में से 15,000 निकाल लेगा तो इसका कितना बच गया, 45,000 रुपये बच गया। ठीक है, सी का जो है 45,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद ए क्या करता है 4,500 रुपये इसमें और इन्वेस्ट कर देता है, तो 40,500 रुपये अगर है और इसमें 4,500 रुपये अगर और डाल देगा वो, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 4 और 1 5 और ये 4, यानी ये कुल मिला के इसका कितना हो गया 45,000 रुपये हो गया। ठीक है, 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया किसका, ए का, तो ए का यहाँ हो गया 45,000 रुपये। और ये बी जो है यह पूरे दोनों पीरियड में क्या करता है 45,000 रुपये ही रखता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया 1 साल के बाद वह ए का कितना हो गया 45 और 40 कितना हो जाएगा 40 40 80 85,500, 85,500। आप इसको जोड़ कर एक बार चेक कर लेना, 0 0, उसके बाद ये 5 5 4 4 8। ठीक है, उसके बाद 45,000 × 2 कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें 60,000 प्लस 45,000, 60 40 100, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 0 है ना, 3 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 आ जाएगा और यहाँ 10, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 0 0, उसके बाद 5, उसके बाद 6 4 10, यानी कि 1,05,000। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको करने का एक आसान मेथड मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। ठीक है, इसको 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 बटे 16 और 1 17 हो गया। ओके, इसको करोगे तो 2 9 1800 हो जाएगा। उसके बाद इसको करोगे तो 0 और 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, इतना हो गया और फिर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का रेशियो बन के आ गया। अब देखो इसको अगर आप सम करोगे तो देखते हैं कितना आता है, 1
0 0 यानी यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया 1 और 8 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। 2 एक 3 एक 4 और एक 5, 561 आ गया 561। और ये जो क्या है, ये आपका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसका सम है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 561 का, वह बराबर है 56,100 के। तो दोस्तों जो कितना बढ़िया डाटा था कि हमने इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये पूरा का पूरा उसके बराबर ही आ गया, ठीक है। तो 561 इज इक्वल टू 56,100 रुपये। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 561 से कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक बार में, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा ये गया है कि जो सी का प्रॉफिट है वह ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सी की प्रॉफिट कितनी है 210 और ए का प्रॉफिट कितना है 171। तो 210 में से और 171 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका 0 हो गया है ना, यहाँ पे क्या बचा है 0। तो 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आया 39 यूनिट का आया। और 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने निकाला है कि 100 है, तो 39 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया 3900। 3900 रुपये क्या होगा, सी का प्रॉफिट जो होगा ए से ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है, लेकिन मज़ा आपको ज़रूर आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। और आपके जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।